1942 भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में आग की तरह फैल चुका था। महात्मा गांधी का नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो हर गली हर गांव में गूंज रहा था। असम के एक छोटे से गांव में भी आजादी की ये लौ जल रही थी और यही जन्मी थी एक निडर और बहादुर बेटी कनकलता बारुआ। कनकलता बारुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के गोरखपुर गांव में हुआ। बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया, लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी देशभक्ति की आग बुझी नहीं। देश की आजादी का सपना उनके दिल में बचपन से ही बसा था। जब भारत छोड़ो आंदोलन की लहर असम पहुंची, वहां के युवाओं ने मुक्ति सेना नाम का संगठन बनाया। 17 साल की कनकलता भी इसमें शामिल हो गई। उनका जोश और हिम्मत देखकर सब दंग रह गए। सितंबर 1942 में मुक्ति सेना ने फैसला किया, वे गोहपुर थाना पर तिरंगा फहराएंगे। ये सिर्फ झंडा फहराना नहीं था, ये अंग्रेजों की हुकूमत को खुली चुनौती थी। अंग्रेज सरकार ने सख्त चेतावनी दी, जो भी तिरंगा फहराएगा उसे गोली मार दी जाएगी। 20 सितंबर 1942 की सुबह गांव के लोग तिरंगा लेकर गोहपुर थाने की ओर बढ़े। इस जुलूस का नेतृत्व खुद कनकलता बारुआ कर रही थी। उनके हाथ में तिरंगा था, आंखों में बस एक सपना, भारत आजाद हो। थाने के पास पहुंचते ही अंग्रेज पुलिस ने रास्ता रोक लिया। पुलिस अधिकारी ने चेतावनी दी, आगे बढ़े तो गोली मार देंगे। कनकलता बारुआ ने बिना डरे जवाब दिया, हम तिरंगा फहरा कर ही लौटेंगे, चाहे जान चली जाए। इतना कहकर वे आगे बढ़ी। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। एक गोली सीधे कनकलता बारुआ के सीने में लगी। वे गिर पड़ी, लेकिन गिरते हुए भी तिरंगा पीछे नहीं जाने दिया। उन्होंने झंडा अपनी साथी मुकुंद काकोती को थमा दिया। मुकुंद ने उसे थाने की छत पर फहरा दिया। सिर्फ 17 साल की उम्र में कनकलता बारुआ शहीद हो गई, लेकिन उनका बलिदान बेकार नहीं गया। असम के लोगों के दिलों में आजादी की आग और भी तेज हो गई। आज गुवाहाटी में कनकलता उद्यान और भारतीय तटरक्षक बल का जहाज ICGS कनकलता बारुआ उनके नाम से जाना जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है, उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हिम्मत और इरादे बड़े होने चाहिए। कनकलता बारुआ ने अपने जीवन से ये संदेश दिया, देशभक्ति दिल में हो तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये कहानी प्रस्तुत की गई आपके अपने चैनल मोटिवेज वर्ल्ड पर।